नमस्कार। आप सभी कुंभ राशि के जातकों का मैं अपने इस चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाई गई है और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कुंभ राशि वाले जातकों तैयार हो जाओ, जीवन का तीसरा पन्ना खुलने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आप जिंदगी के तीसरे पड़ाव में आ चुके हैं। जीवन का आपके तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है। अब आपके जीवन में जो है तो हम आपको बता दें कि या तो आपकी जिंदगी का जो तीसरा पन्ना है आपके जीवन को उथल पुथल कर रख देगा, और अगर आप समय से पहले सावधान हो गए, अगर आप समय से पहले तैयार हो गए, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, कुंभ राशि वालों हो जाओ तैयार, जीवन का तीसरा पन्ना खुलने वाला है। अगर आप तैयार हो गए तो यह आगे आने वाला जो तीसरा अध्याय है आपके जीवन को तरक्की की ओर लेकर जाएगा, आपके जीवन को बेहतर बना देगा और शानदार स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में करेगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपके जीवन में कठिनाई और संघर्ष चल रहे हैं, यदि आप भी अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, यदि आपके जीवन में भी बार बार चुनौतियां आ रही हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो दोस्तों आपके लिए ही यह वीडियो है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। कुंभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में परेशानी का मुख्य कारण क्या है, परेशानियां आपकी कैसे समाप्त होंगी, क्या तैयारी आपको करनी है और क्या तैयारी अपने आप आपको बेहतर रिजल्ट देने वाली है। इस वीडियो में हम सभी प्रकार की बेहतर चर्चा करेंगे जो कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत हितकर रहने वाली है। तो इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और अंत तक पूरा वीडियो देखकर समझते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों, आगे आने वाली समय अवधि में आप जरूर बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में सार्थक और श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण अवश्य कर पाएंगे। तो एक बार अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक सवाल है। आप हमें बताइए, कर्म बड़ा या समय बड़ा? जवाब दीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि कर्म बड़ा, और मैं भी यह मानता हूं कि कर्म बड़ा है। कर्म अगर करेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सफलता पाने के लिए कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम आपको बता दें कि समय अगर खराब है तो चाहे कितना भी कर्म कर लो, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर समय अच्छा है, समय आपके साथ है, तो थोड़ी भी मेहनत करें, कुछ भी आप काम करें, उसमें ही आपको काफी अच्छी सफलता मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कर्म बड़ा है लेकिन समय सबसे बड़ा है। अगर कर्म श्रेष्ठ है तो दोस्तों समय सर्वश्रेष्ठ है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि समय से बड़ा, वक्त से बड़ी कोई चीज नहीं होती। यह एक अकाट्य सत्य, यही एक सच है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, समय जो है काल चक्र के अंतर्गत बधा हुआ है और काल चक्र को चलाने वाले 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि कर्म ना करें, लेकिन हम आपको बता दें कि समय को समझकर ही कर्म करें। और यह समय को कैसे समझें, समय किस हिसाब से आपका साथ दे रहा है, इसको जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्योतिष के माध्यम से आगे आने वाले कल का, आगे आने वाले समय का जरूर आकलन किया जा सकता है ग्रह स्थिति के आधार पर। और दोस्तों, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखकर हम आगे आने वाले अपने समय को समझ सकते हैं। और अगर हम सही समय पर सही कार्य करते हैं, हम सही समय पर सही प्रकार की मेहनत करते हैं, तो दोस्तों हम जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे और कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखेंगे। जीवन में जरूर बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, एक बात यह क्लियर हो गई कि इस संसार में समय से बढ़कर, वक्त से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। वक्त अच्छा तो सब अच्छा, वक्त अच्छा तो आपके कर्म भी अच्छे, वक्त अच्छा तो लोग भी अच्छे, वक्त अच्छा तो आपका जीवन भी अच्छा। और अगर वक्त खराब तो सब कुछ खराब, रिश्ते खराब, नाते खराब। वक्त अगर खराब है तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं। तो सबसे पहले समय है और समय को समझने के लिए ज्योतिष है, और इसी के हम
आधार पर, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में जो तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है, जो आपके जीवन का तीसरा पन्ना कुंभ राशि वाले जातकों का खुलने वाला है, वो आगे आने वाला समय कैसा होगा ये हम आपको बताएंगे। ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अनुरोध है एक बार अपने समय को समझें और अपने जीवन में क्या निर्णय लेना है, कैसे काम करने हैं, इसके बारे में आप संपूर्ण तैयारी करें, निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कठिन समय शुरू कब से हुआ, कब से आपके जीवन में परेशानियां आना चालू हुई, कब से कुंभ राशि के लोग सबसे ज्यादा अपने जीवन में बुरे वक्त को देखे हैं। तो दोस्तों याद करिए दोस्तों, वो वाला समय, वो तारीख याद करिए 24 जनवरी 2020 की, जब आपके जीवन में साढ़े साती शुरू हुई है। और दोस्तों जब साढ़े साती की शुरुआत होती है तो साढ़े साती कहते हैं प्रथम चरण में सर पर होती है, सिर पर साढ़े साती सवार होती है, द्वितीय चरण पर मध्य शरीर के मध्य भाग में होती है, और तीसरे चरण में पैर से होकर नीचे की ओर उतर जाती है। मतलब तीसरे चरण से धीरे धीरे करके साढ़े साती का प्रकोप उतर जाता है। प्रथम चरण में जब साढ़े साती सर पर सवार हुई वो समय था 24 जनवरी 2020 का। और उसके पहले याद रखिए कुंभ राशि वाले जातकों कि आपके जीवन में साढ़े साती का बुरा असर 2019 से ही प्रारंभ हो गया है। 2019 के पहले कुंभ राशि के लोग जब अपने सफलता के एकदम पीक चरण पर थे, जब आप सफलता को पाने वाले थे, जब आपका काम बनने वाला था, तभी आपके जीवन में साढ़े साती का आगमन हुआ है। और साढ़े साती आने के बाद कैसी कैसी स्थितियां बनी, चलिए सबसे पहले वह जान लेते हैं। फिर आगे आने वाले वक्त में तीसरा चरण कैसा जाएगा, तीसरा पन्ना जो खुलेगा तो वो कैसा होगा, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि साढ़े साती की शुरुआत में जब साढ़े साती सिर पर सवार थी, आपके मन पर सवार थी, कैसी स्थितियां बन रही थी। अगर आप दोस्तों कुंभ राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि आप इन सभी बातों को जरूर बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने जिंदगी में झेला है और आप इन सभी बातों को जरूर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। प्रथम चरण में कुंभ राशि वाले जातकों जब साढ़े साती सर पर सवार थी तो आपने ये देखा कि व्यर्थ की यात्रा योग बन रहे थे, व्यर्थ की विदेश की यात्रा, व्यर्थ की आप अपने निवास स्थान से बार बार कहीं आपका दूर जाना पड़ रहा था, कहीं आपको जाना है, कहीं आपको कुछ करने के लिए ही बुलावा आ जाता था और आप वहां जाते थे। व्यर्थ की यात्राएं आपकी जरूर होती थी। दूसरा हम आपको बता दें कि साढ़े साती जब सर पर सवार थी तो व्यर्थ के खर्च भी हुए हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि बड़े बड़े बिजनेस के आइडिया मन में आते थे और उन बिजनेस को करने के लिए आपने कर्ज लिया है। कर्ज लेकर ऐसी जगहों पे आपने निवेश किया, ऐसे काम किए हैं जो कि आपका पैसा भी डूब गया और आपका काम भी नहीं चला, बिजनेस में नहीं चला। जो आपके मन में कुछ ये लगता था कि हम ऐसा कर लेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, वहां से जीरो लाभ मिला और आप अपने मन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि आप अगर किसी से कहते थे कि मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये काम करना है, तो उसमें सब आपका समर्थन करते थे। लोग जानते भी थे कि अगर आपको समझा दिया जाए तो आप उस काम को नहीं करेंगे और व्यर्थ के खर्चे से बच जाएंगे, लेकिन लोगों ने आपको समझाया नहीं। और ये स्थिति बनी थी 2020 से लेकर 2022 के मध्य समयावधि में आपने इस प्रकार की स्थिति को देखा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 2020 से लेकर 22 तक जब शनिदेव आपके द्वादश भाव में थे और साढ़े साती आपके सर पर सवार थे, उस समय अवधि में आपकी जो बची बचाई सेविंग थी, जो आपने पैसा रखा था एकत्रित करके, वो पैसा समाप्त हो गया, वो पैसा आपका खर्च होता चला गया, पूरे पैसे नष्ट हो गए। और वहीं आप कर्जा इस आधार पे ले रहे थे कि जो हमारी सेविंग है उससे हम कर्जा चुका देंगे, वह भी आप कर्जा आज तक नहीं चुका पाए हैं। बहुत सारे कर्जे से आज भी परेशान है कुंभ राशि के लोग। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि गलत रिलेशनशिप भी आपके बने हैं। जी हां, आपने साढ़े साती का जब प्रभाव आपके मन पर था, आपके शरीर पर ऊपरी भाग में था, सबसे ऊपर जब सर पर साढ़े साती सवार थी, आपके ऐसे ऐसे संबंध हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों से आपका जुड़ना हुआ जो कि सिर्फ आपका फायदा उठाए हैं, गलत रिलेशनशिप में आप पड़ गए। और इसके साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, व्यर्थ की भागदौड़ आपके जीवन में बनी रही। अरे बेमतलब की शत्रुता भी आपके जीवन में देखने को मिली है। साढ़े साती जब आपके ऊपर प्रारंभिक समयावधि में सवार हुई तो आप बात कुछ अच्छी करते थे, उसका मतलब लोग अपने मन से निकालकर शत्रुता बढ़ जाती थी, दुश्मनी आपकी लगातार बढ़ती गई है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, संतान के पक्ष से भी कई तरीके की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में जब साढ़े साती के समयावधि में शनि का प्रभाव मन पर होता है तो आपको परिस्थितियां बहुत नकारात्मक देते हैं, बहुत कठिन चुनौतियां
आपको जरूर देते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि 3 घटनाएं आपके साथ बेहतर हुई हैं। आप याद करते रहिएगा, इस चीज को आप महसूस करते रहेंगे कि आपने साढ़े साथी के प्रथम चरण में यह देखा कि भले ही कितनी भी चुनौतियां रही हों, लेकिन बीच बीच में आपके पास कुछ पैसा धन आता रहा है, जिसके कारण आपका काम चलता रहा। परेशान तो आप जरूर बहुत हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति आपकी हल्की फुल्की सामान्य रही। बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि परेशानी है तो उसको हम अच्छा कैसे कह दें, लेकिन हम आपको बता दें कि बीच बीच में पैसा मिला आपको, बीच बीच में आर्थिक सहायता आपको मिलती रही है, और वो आपकी मेहनत से ही, वो आपके मेहनत के ही पैसे आपके पास आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यह एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था कि थोड़ा थोड़ा पैसा आपके जीवन में आया और आपका काम चलता रहा। दूसरी सबसे अच्छी बात हुई है, कुंभ राशि वाले जातकों, आपने साढ़े साथी के प्रथम चरण की समयावधि में अपने कौन है और पराये कौन है, इसके बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है। कौन लोग आपके सामने आपका फायदा उठाने आते हैं, कौन लोग आपके सच्चे हितैषी हैं, इसके बारे में आपने जान लिया। और इसके साथ दोस्तों तीसरा जो सबसे अच्छा हुआ है, आपने पैसों का महत्व समझ लिया। साढ़े साथी के प्रथम चरण के ही दरमियान आपने ये सीख लिया कि पैसे की कीमत क्या होती है, पैसा कितना जरूरी है जीवन में। पैसे का महत्व आपने समझा कि अगर अपना पैसा नहीं है तो फिर सारे ही लोग तरह तरह की बातें कहते हैं और कोई कभी मदद नहीं करता। इसके साथ कुंभ राशि वाले आपको आपने एक और बहुत अच्छी चीज सीखी, आपके अंदर जो ये पहले था कि कोई भी मिल जाए, कोई आपके सामने आए, उसी की हेल्प करने आप दौड़ पड़ते थे, उसी की मदद करने में आप उसके पीछे लग जाते थे। अरे नहीं, मुझे बहुत तुम्हारी सहायता करनी है। जो अत्यधिक हेल्प आप करते थे, अत्यधिक मेहनत, दूसरों के पीछे अपना काम छोड़ छोड़ कर जाते थे, आपने ये बुरे वक्त में देखा कि जब आपको जरूरत पड़ती है तो कोई हेल्प नहीं करता। इसके कारण यह भी एक सीख आपको मिली है। और हम आपको बता दें, कोई अपना नहीं, सब पराये हैं। अब वक्त अपना है, यह आपने महसूस किया कि सिर्फ वक्त, सिर्फ समय ही अपना है। समय अच्छा तो सब अच्छा, और समय खराब तो सब फिर खराब हो जाते हैं। और इसके साथ दोस्तों यहां पर आपने कुंभ राशि वाले जातकों यह भी देखा कि जब साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू हुआ, तो चूंकि पहले चरण में अत्यधिक परिस्थितियां थी, दूसरे चरण में भी मुश्किलें और चुनौतियां बनी रही, तो आपके मन पर, आपके शरीर पर बहुत अच्छा, जब शनिदेव दूसरे चरण में प्रवेश कर गए तो वो शनिदेव आपके लगन भाव में आ गए और अपनी स्वयं की राशि में आ गए। और जब कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो वह सबसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। शनिदेव जब लगन भाव में पहुंचे तो वहां पर आपके मन में सबसे पहले स्ट्रांगनेस आई। जो आप परिस्थितियों का बोझ नहीं संभाल पा रहे थे, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वह कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा से आपको मिलना शुरू हुआ। जब शशि नामक राजयोग बनाकर लगन में शनिदेव बैठे हैं तो कुछ आराम मिले। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियां चल रही थी, तनाव बहुत सारा मन में था, सुसाइडल प्लान भी आ रहे थे, सुसाइड करने के भी विचार बहुत सारे कुंभ राशि के लोगों के जीवन में बने हैं। लेकिन जब शनिदेव की साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू हुआ तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक स्थितियां बनी, आपको मानसिक मजबूती मिली, काफी हेल्प मिली, और आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत महसूस करना शुरू कर दिए हैं। कुछ हद तक आपको आराम भी देखने को मिला, परेशानियां आपके जीवन में समाप्त हुई। लेकिन हम आपको यहां पर बता दें कि जब शनिदेव का दूसरा चरण, चूंकि साढ़े साथी तो चल ही रही है, तो साढ़े साथी के समयावधि में आपका पत्नी से मतभेद, नौकरी में डिमोशन होना, नौकरी में बाधाएं होना, लोगों का ताने सुनना, आपके मान सम्मान पर भी बात आ जाना, मान सम्मान की बहुत क्षति हुई है। मतलब यूं कह सकते हैं कि 2020 से जब आपका बुरा वक्त शुरू हुआ है, प्रभाव तो 2019 में ही था, आप याद रखिएगा इस बात को, लेकिन आपके जीवन में मुख्य रूप से जो टर्निंग पॉइंट 2020 का था, 2020 से लेकर आज तक कुंभ राशि वाले जातक अभी परेशानी से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन यह है कि जैसा कहते हैं कि नदी बहुत बाढ़ी हुई थी, बहुत तूफान में थी, लेकिन अब आप मेहनत करते करते किनारे लग गए हैं। आप नदी में तैरते तैरते अब आप किनारे लग गए हैं, और कुछ और बचा है, नहीं तो अब आपके जीवन की परेशानी और समस्याएं सब दूर होंगी और जल्द ही बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। तो इस प्रकार की स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में चल रही थी, लगातार कठिनाई और नकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे। लेकिन अब साल साढ़े साथी का जो है तीसरा चरण प्रारंभ होगा, यानी आपके जिंदगी में कठिनाइयों का तीसरा पन्ना जब खुलेगा, वह होगा समय मार्च 2025। मार्च 2025 को, 29 मार्च 2025 को साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होगा, जो कि 3 जून 2027 तक
चलने वाला है। 2027 में साढ़े साथी का समापन हो जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव 28 तक रहेगा। एकदम समाप्त जो होगी वो 28 में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो आगे आने वाला तीसरा पन्ना है आपके जीवन का, वो कैसा प्रभाव आपको देने वाला है। तो आपको यहां तक कुंभ राशि वाले जातकों को ये बात समझ आ गई होगी कि साढ़े साथी की वजह से ग्रहों में गोचर का ही ऐसा कुछ प्रभाव था जिसके कारण आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियां बन रही थी। अब आगे कैसी स्थितियां बनेगी, यानी जो आगे आने वाला समय होगा वो आपके लिए कैसा होगा, जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हम आपको बता दें कि 2025 की शुरुआत से ही आप देखेंगे जब शनिदेव का तीसरा चरण प्रारंभ होगा तो आपके वो द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, आपके धन भाव में शनिदेव आकर बैठ जाएंगे। यहां से आप देखेंगे आपके वाणी भाव में बैठेंगे, तो सबसे पहले आपके वाणी में सुधार होगा। अभी तक कुंभ राशि वाले आपको जो आप बोलते थे ना, तो आपके मन में क्या रहता है कि आप सीधी सीधी बात बोलते हैं, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं बोलना। और हम आपको बता दें दोस्तों, सीधी सीधी का मतलब है सच बोलना, और सच बहुत कड़वा होता है, सच सुनना लोग पसंद नहीं करते। इसलिए अब आपकी वाणी में सुधार होगा और आप लोगों के हिसाब से बोलना शुरू करेंगे। जिसको जो चाहिए आप वही देने वाले हैं, जिसको जो सुनना है आप उसको वही सुनाने वाले हैं। ये आपके लिए सबसे बेस्ट परिवर्तन होगा, वाणी में सुधार होगा। आगे आने वाली समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को धन और आय के स्रोत में वृद्धि होगी। जी हां, आमदनी के नए स्रोत देखने को मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अभी तक जो आप आर्थिक चुनौती और समस्याओं को देख रहे थे समाप्त होंगी। आपके जो विचार हैं, नए नए आइडियाज आपके मन में आएंगे और आपको अपने विचारों से काफी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इसके साथ कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि अत्यधिक योग बनेंगे। अभी तक जो आप थोड़ा थोड़ा पैसा अर्न कर रहे हैं, अब आप अत्यधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अब आप अत्यधिक मुनाफा अर्जित कर पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ जो आपके जीवन में होने वाला है, आगे आने वाली समयावधि में आपको खुद के ऊपर भरोसा रहेगा, किसी दूसरे से उम्मीद नहीं रहेगी, जिसके कारण कुंभ राशि वाले जातकों आप अपने जीवन में अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति लगातार खुलकर मेहनत करेंगे, डटकर प्रयास करेंगे और आपके प्रयास निश्चित रूप से बेहतरीन सफलता प्रदान करेंगे। इसके साथ दोस्तों, तीसरी जो आपके साथ बेहतर स्थिति बनने वाली है वो पारिवारिक जीवन में बेहतर सुधार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप देख रहे थे कि आपके लव लाइफ में समस्या चल रही थी, आपके मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, वैवाहिक जीवन की भी समस्या चल रही थी। उसके साथ धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही थी और विवाह को लेकर जो लोग विवाह के लिए उतावले हैं, विवाह में देरी हो रही थी, विवाह आपका रिश्ते तो बन जाते थे लेकिन विवाह का जो प्रस्ताव है वो आगे नहीं बढ़ पाता था। कोई तीसरा व्यक्ति आके इंटरफेयर कर देता था, विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन अब विवाह के भी योग आपके जीवन में बनेंगे। दोस्तों, जो मकान, जो आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई समस्याएं थी वह भी समाप्त होंगी। अगर मकान रेंट पर नहीं चढ़ रहे थे वह भी रेंट पर अब लग जाएंगे और निश्चित रूप से ससुराल पक्ष से जो आपके रिश्ते खराब चल रहे थे वह भी सुधरेंगे। बहुत सारी महिलाओं के जीवन में ऐसी स्थितियां चल रही थी कि आप अपने मायके में आ गई हैं और ससुराल नहीं जा पा रही हैं। तो दोस्तों, अब यह भी रिश्ते में मधुरता बनेगी, ससुराल एक दूसरे का आना जाना होगा, काफी अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। इसके साथ दोस्तों, एक सबसे बड़ा जो आपके जीवन में आगे आने वाली समयावधि में बेहतरीन स्थिति बनेगी, संपत्ति का जो विवाद चल रहा था वह सॉल्व होगा। जो भी प्रॉपर्टी को लेकर जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी वह समाप्त होने वाली हैं। एक खास चीज, बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक व्यर्थ के मुकदमे में भी पड़ गए हैं और व्यर्थ के मुकदमे में पड़ने के कारण सिर्फ आपको नुकसान हुआ है, आपके आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, बस समस्याएं चली हैं, मानसिक नुकसान। हम आपको बता दें व्यर्थ का मुकदमा भी समाप्त होगा, आपके पक्ष में न्याय होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वाले जातकों आगे आने वाली समयावधि में मनचाही नौकरी प्राप्ति के भी योग दिखाई देंगे और उसके साथ जो मन की निगेटिविटी थी, मन में जो नकारात्मक विचार आ रहे थे, रिश्ते में कड़वाहट और दूरियां चल रही थी, क्या किया जाए, किसके साथ रहें, कौन अपना है कौन पराया है, जो आप अभी नहीं सोच पा रहे थे, किसके साथ बोलें, किससे बात करें, किसको अपना दुख बताएं, किसके साथ रहें, ये जो आपको अभी दिक्कतें देखने को मिल रही थी यह समाप्त होगी, मानसिक निगेटिविटी दूर होगी, प्रेम स्नेह के साथ आपका वक्त गुजरना शुरू हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों, संतान सुख में प्राप्ति होगी। आपको संतान सुख में अगर किसी भी प्रकार की बाधा आ रही थी वह समाप्त होगी, संतान सुख आपको जरूर प्राप्त होगा। विदेश जाने के योग जो बनेंगे, विदेश से संपर्क होंगे और वहां से आपको अच्छा खासा लाभ होगा। इसी के साथ दोस्तों, एक जो अंतिम और सबसे बड़ा लाभ आपको होने वाला है, खोया हुआ मान सम्मान भी इस समयावधि में आपको मिलेगा। दोस्तों, साढ़े साथी के समयावधि में जब समय आपका खराब हुआ तो स्थितियां बहुत विपरीत बनने लगी, स्थितियां सब बर्बाद होने लगी और जिसमें आर्थिक नुकसान हुआ, पारिवारिक रिश्ते में नुकसान हुआ, मानसिक रूप से समस्याएं बनी,
जीवन में कठिनाई और संघर्ष बने, बार बार आपको लॉस और हानि का जो है बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन उसमें हम आपको बता दें सबसे ज्यादा ग्लानि तब हुई जब मान सम्मान भी अपने हाथ से चला गया, मान सम्मान भी खो गया। लेकिन अब हम आपको बता दें आगे आने वाली समय अवधि में मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी और सभी प्रकार की वो चीजें जो आपके जीवन में खुशियां लाती हैं वो सब कुछ आपको प्राप्त होंगी। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले आपको आपने समझा कि परेशानी क्या क्या चली है और क्यों चली है और आगे आने वाले समय अवधि में किस प्रकार की स्थितियां बनने वाली हैं। दोस्तों भाई ये बात करते क्या उपाय करने हैं, सिर्फ 3 छोटे छोटे काम कर लीजिए। सरसों के तेल का दीपक, उसमें काली तिल डालकर पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक दिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे दिल से करें और इसके साथ ही हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, 1 लोटा जल अर्पित करें, 1 नारियल फोड़कर उन्हें जरूर चढ़ाएं। प्रसाद आप स्वयं घर ग्रहण करें, अपने घर परिवार में सभी लोगों को ग्रहण करवाएं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शुद्ध करें। और इसके साथ दोस्तों अब अपनी वाणी को हम विराम देना चाहेंगे। पहले तो मैं आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। आपके जीवन में क्या आपकी परेशानी है, सबसे पहले तो हमने सभी प्रकार की समस्याओं को इस वीडियो में मेंशन किया है और उसका समाधान भी आपको बता दिया है। लेकिन आपके जीवन में पर्सनल क्या समस्या है और आप अगर कोई बात करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आप अपनी समस्या और प्रॉब्लम्स को आप कमेंट में हमें बताइएगा, हम आपको प्रत्युत्तर में जरूर उपाय बताएंगे। और इसके साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपसे मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले तो आप खुश रहिए, सुख के साथ रहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहिए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको भगवान खुशी प्रदान करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और जीवन में आप तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।